गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का आखिरी चैप्टर होगा रेशनलाइजेशन। हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब रेशनलाइजेशन से ही कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट में के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग एग्जाम में ही आएगा। वो क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, या नहीं तो कैसा लगा वीडियो, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को ये अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आप लोगों को, और वीडियो बनाने में भी हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड पे आ गया है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, अगर ए और बी नंबर रेशनल नंबर है एंड 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √2 इक्वल टू a + b √3 दिया हुआ है, तो फिर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम लोग को निकालना है वैल्यू a और b का। सॉरी, यहाँ पे √2 नहीं, ये √3 है। तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? इसमें क्या करना है, जो कल हम लोग पढ़े थे रेशनलाइजेशन, वही कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करना है। वही अप्रोच लेके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आंसर वी हैव क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √3। इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज से क्या बताए थे, नीचे वाला नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे में, लेकिन माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा 2 - √3 और इंटू हो जाएगा 2 + √3, ठीक। अब ये देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है तो इसको कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ठीक। नीचे में क्या है a - b × a + b के फॉर्मेट में है तो क्या होता है a² - b², तो वही करेंगे a² - b², ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 √3, ये हुआ। नीचे में हो गया 4 - 3, तो ये 7 + 4 √3 इक्वल टू हो गया 1। इसको और लिख सकते हैं 7 + 4 √3। ये मेरा निकला इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद, ठीक है। इतना निकलने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका किसके बराबर है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इसको रब करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, बट 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √3 इक्वल टू क्या है a + b √3, ये दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट इतना का वैल्यू कितना का रेशनलाइज करने के बाद 7 + 4 √3, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक। तो देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं, देखिए ये √3 है तो √3 यहाँ, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले a का वैल्यू हो जाएगा 7 और b = हो जाएगा 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। a का कितना वैल्यू निकला 7, b का कितना निकला वैल्यू 4। क्यों निकला, देखिए इसका रेशनलाइजेशन किए उतना वैल्यू आया 7 + 4 √3, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में a + b √3। इन दोनों को हम कंपेयर किए, इसको और इसको कंपेयर करेंगे ना, तो a का हो जाएगा वैल्यू 7 और b का वैल्यू हो जाएगा 4। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत है समझने में, बोलिए कोई भी परेशानी है? देखिए इसमें हम क्या किया आपको अच्छे से डिटेल में बताते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ a एंड b आर रेशनल नंबर, a और b को अगर हम रेशनल नंबर मानते हैं एंड 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √3 इक्वल टू a + b √3, ये इतना दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग को दिया, इसको लेते हैं, इस नंबर को लिए 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3, इसको हम रेशनलाइज किए। रेशनलाइज का आप लोग को कल हम बताए थे क्लास, क्या कॉन्सेप्ट रेशनलाइज का, जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ साइन का चेंज कर देंगे, इंटरचेंज। ठीक, तो यहाँ माइनस में था तो देखिए प्लस में कर दिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ, √3 यहाँ भी है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई किए, ये नंबर सेम है तो स्क्वायर में आ गया, ये दोनों डिफरेंस है तो यहाँ सिर्फ इंटू में हो गया। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, क्या है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये टूटता है इस फॉर्मेट में, a और b तोड़ दिए, a² + b² + 2ab 2ab। ठीक है, नीचे देखिए क्या है, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², ये होता है ना, a² - b², तो वही किए हम, a² 2² - √3 का स्क्वायर क्या होता है 2 का, अब इसको तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 2 × 2 4 और √3 रह गया। इसके 2 का क्या होगा 4, √3 का 3, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 + 3 7 हो गया, 4 √3 एज इट इज रह गया, उसके ये इतना 1 हट जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद हमको ये वैल्यू मिला, मतलब ये हुआ कि इस नंबर का वैल्यू मेरा उतना है तो इतना, लेकिन इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जब इतना इक्वल टू इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका इतना वैल्यू दिया है तो इसको और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि a इस फॉर्मेट में a 7 हो जाएगा और b 4 हो जाएगा। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत है समझने में, क्या कोई प्रॉब्लम है, बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, फोर + 3 √5 डिवाइड बाय 4 - 3 √5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a + b √5, और इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ a एंड b आर रेशनल नंबर एंड 4 + √3 √5 डिवाइड बाय 4 - 3 √5 इक्वल टू a + b √5, तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक, क्वेश्चन यही है, वैल्यू निकालना a और b का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर कर देंगे, v है मतलब मेरे पास क्या है, ये नंबर दिया है 4 + 3 √5 डिवाइड बाय 4 - 3 √5, यही नंबर है ना, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज, इस नंबर से ये और ये नंबर सेम है, लेकिन रेशनलाइज क्या बताएं, नंबर सेम रहेगा, साइन डिफरेंट रहेगा, माइनस था प्लस कर दिए। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए ऊपर वाला दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 + 3 √5 का स्क्वायर हो गया, नीचे में डिफरेंट है तो लिख देंगे अलग। ठीक है, अब देखिए ये a + b का फॉर्मेट में है तो इसको तोड़ देते हैं, 4a तो a² हो जाएगा, 3 √5 b² + 2 × 4 × 3 √5, नीचे a - b इंटू a + b, तो क्या होता है a² - b², तो 4² - 3 √5 का स्क्वायर। ठीक है, बोलिए कहीं कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत, बोलिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 3 × √5, 3 × √5 का स्क्वायर क्या होगा 3 √5 × 3 √5, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 5 × 3 × 3
9 क्या हो जाएगा आंसर 45 होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 45। इस वैल्यू को हम तोड़ के लिखे सिर्फ आपको बताने के लिए, वहां पे लिख दिया डायरेक्ट 45। ठीक है 45 2 इंटू 4 8 8 इंटू 3 24 ये हो जाएगा 24√5। नीचे क्या है 4 स्क्वायर 16 माइनस इसका बताया था 45 हो गया। ठीक अब इसको करेंगे 16 प्लस 45 कितना होगा 5 6 5 11 4 1 5 5 और 1 61 हो जाएगा प्लस 24√5 नीचे हो जाएगा -29। ठीक है ना। इतना मेरा आया। तो अब बताइए इसको क्या करेंगे हम लोग। इतना जो मेरा आया कितना आया मेरा 61 प्लस 24√5 डिवाइडेड बाय -29 आया। ठीक इतना आया। इसको अब हम लोग तोड़ेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 61 माइनस साइन है माइनस ऊपर कर दिए डिवाइड बाय 29 यहाँ पे -24√5 डिवाइड बाय 29। इसको ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड नीचे में 29 तो दोनों से है ना, तो दोनों से डिवाइड को कर दिया अलग अलग सेपरेटली। क्या ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक अब एक और चीज करते हैं, बीच में हम इसको प्लस कर देते हैं और माइनस अंदर ला देते हैं, इसको ब्रैकेट दे देते हैं। कर सकते हैं ना। ठीक चलिए और अब एक चीज करेंगे। क्या करेंगे भाई -61 डिवाइड बाय 29 प्लस -24 डिवाइड बाय 29 इसको अलग कर लेंगे और यहाँ पे इंटू कर देंगे √5। ठीक यही नंबर का इस नंबर का वैल्यू कितना दिया हुआ इतना दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट इतना आया ना। इसको अब हम कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे a प्लस b√5 से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आप देखिए यहाँ √5 है यहाँ भी √5 है, a के पोजीशन पे ये और b के पोजीशन पे ये हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा -61 डिवाइड बाय 29 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -24/29। मेरा आंसर हो गया। क्या कोई परेशानी है कोई दिक्कत है बताइए। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आता है रेशनलाइज करके कैसे वैल्यू निकालेंगे a और b का। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये कल का ही टॉपिक का रिमेनिंग था, वो हम आपको आज क्लियर कर दिए और आज का जो नया टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा नया टॉपिक आप लोगों का, और ये टॉपिक आप लोग का रियल नंबर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हम लोग यही सोचते हैं कि आप लोग का रियल नंबर में कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से बन गया होगा। नंबर सिस्टम को पूरे डिटेल्स में हम कंप्लीट किए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कहेंगे तो हम आपसे एक टेस्ट भी ले लेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट। क्या है रियल नंबर में नया कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ रेडिकल्स। ये लॉज ऑफ रेडिकल्स होता क्या चीज है आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स होता क्या है। सपोज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n ये दिया रहेगा, तो इसको क्या होगा वैल्यू। इसका वैल्यू a टू द पावर n और ये a टू द पावर m है और दूसरा a टू द पावर n है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। बोलिएगा सर ऐसे कैसे हो गया। देखिए बेस में क्या है a है ना, दोनों में पावर सिर्फ डिफरेंस है।
बेस सेम है, बेस लिख दिए, पावर दोनों का ऐड कर दिए, तो ये मेरा आंसर आ गया। कैसे आया है एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मान लीजिए 2 का स्क्वायर है इंटू 2 का क्यूब है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8। इस दोनों को हम इंटू करेंगे, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32 होगा ना। अब हम दूसरा इस मेथड पे यूज करते हैं, क्या है 2 को बेस 2 प्लस 3 यही ना होगा, तो 2 to the power 5 हो जाएगा। तो 2 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे, क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये दोनों आंसर सेम आया। तो बोलिए प्रूव हो गया ना, चेक कर दिए क्या ये होता है। तो पहला ये हो गया, दूसरा क्या होता है वो देखिए, दूसरा मान लीजिए a है, a टू द पावर m इधर है और इधर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mn, a टू द पावर mn। ठीक, ये फॉर्मूला समझिए या रूल समझिए, जो समझिए ये होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, अगर a टू द पावर m है और डिवाइड में a टू द पावर n है, तो इसका वैल्यू होगा a टू द पावर m माइनस n। ठीक, चौथा होता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अभी देखिए बेस दोनों में डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोलिए इसका क्या होगा, क्या होगा बताइए। इसका हो जाएगा a इंटू बी और पावर सेम हो जाएगा। ऊपर में क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंस था, तो पावर ऐड हो गया। नीचे क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रख देंगे एक ठो। तो ये 4 को इसमें यूज है लॉज ऑफ रेडिकल्स में। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो आप लोगों का एक्सरसाइज में है, मतलब सिलेबस में है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। थ्री पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2, इसको सॉल्व करना है। दूसरा 4 टू द पावर 1/2 इंटू 4 टू द पावर 1/3। तीसरा 7 टू द पावर 2/5 इंटू 8 टू द पावर 2/5। चौथा 8 टू द पावर 4 और 8 टू द पावर 3। पांचवा 7 टू द पावर 5 इंटू 8 टू द पावर 5। ठीक, 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या होगा इसका, आइए देखते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2। बेस दोनों का सेम है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। जब पावर ऐड हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 6। इसको इंटू कर देंगे, 3 इंटू 3 6 बार कर देंगे इंटू 3 तिया 9, 9 तिया 27 और इधर हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 इंटू 27 क्या होता है, 27 का स्क्वायर, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 और 27 दूनी 54, 9 2 और 6 7, ये हो जाएगा 729। ठीक है, मेरा आंसर आ गया 729। इसका आंसर हो गया 729। अब देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे 1/2 प्लस 1/3, इसको ऐड करेंगे। 4 पे इस दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 6, 3 और 3 हो जाएगा ऊपर में और ये हो जाएगा 2, तो 4 टू द पावर 5/6। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, होगा ना। बोलिए, अब बोलिएगा सर इसको भी आप नंबर में कीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर पावर में आ रहा है तो वहीं पे इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ये मेरा इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक, अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में क्या है, 7 टू द पावर 2/5 इंटू 8 टू द पावर 2/5। इसमें बेस डिफरेंट है, पावर सेम है,
क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 और पावर इसमें चढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 56 टू द पावर 2/5। ये इसका आंसर हो गया। 4 नंबर देखिए क्या है, 8 डिवाइड बाय 4 और 8 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 टू द पावर 3। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, माइनस कर देंगे तो 8 टू द पावर 1 इक्वल टू 8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा ये कितना है देखिए 7 टू द पावर 5 इंटू 8 टू द पावर 5। बेस डिफरेंट है, इंटू हो जाएगा, ठीक, पावर सेम है, सेम रह जाएगा, 8 7 56 पावर 5। ये मेरा आंसर हो गया। तो लॉज ऑफ रेडिकल था यही चीज। इस पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, एग्जाम्पल करा दिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया, तो आपको क्लास एक और ले लेंगे और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बट हमें लगता है इतना समय आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। आप लोग अच्छे से रहिएगा, बाहर नहीं निकलिएगा, कोरोना का टाइम है भी चल रहा है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो अगर आप जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिएगा।